रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 में हमने पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमने x और y फाइंड करना है। हमारे पास गिवन ये मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स गिवन है। इसमें देखें ये 2 इससे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, बल्कि अब हम इसको x और y करते हैं जी। 2 1 0 y x 3 प्लस 2 इंटू 1 0 x 2 y -1 इज इक्वल टू 4 1 -2 6 3 1। पहले अब हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। ये वाला एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 1 0 y x 3 प्लस 2 1 ज़र 2 0 2 ज़र 0 2x 2 2 ज़र 4 2y 2 1 ज़र 2 इज इक्वल टू 4 1 -2 6 3 1। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के मेथड के मुताबिक अब हम इसे ऐड करेंगे। 2 + 2 4 0 + 2x 2x x + 2y 1 + 0 1 y + 4 3 - 2 1 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 एंड 1। ये ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं। यही सेम अब वही मेथड हम यूज़ करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के मेथड के मुताबिक। अब हमने x और y फाइंड करना है। इसमें 2x इज इक्वल टू -2 2x इज इक्वल टू -2 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू -1। ये अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको भी अब हम इक्वल रख सकते हैं या इसको भी अब हम इक्वल रख सकते हैं, ताकि अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। y + 4 इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 6 - 4 y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास y आ गया। x और y हमने फाइंड करना था, ये हमारा फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास। इफ़ a इज इक्वल टू aij 3 × 3 I मीन रो एंड j मीन कॉलम। इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a11 मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये चीज़ रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कॉलम को। अब ये सेकंड रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी, लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू ए। पहले अब हम म्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मेथड के मुताबिक। म्यू ए इज इक्वल टू म्यू A11 म्यू A12
म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। हम लैम्डा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। लैम्डा म्यू कॉमन ले लेंगे। अब हम कॉमन लेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा म्यू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब चेक करें जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो लैम्डा म्यू इंटू ए, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए हमारे पास गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मेथड के मुताबिक अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट के साथ। लैम्डा प्लस म्यू A11, लैम्डा प्लस म्यू A12, लैम्डा प्लस म्यू A13, लैम्डा प्लस म्यू A21, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A23, लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A33। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा अब हमारे पास लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, लैम्डा A33 प्लस म्यू
A33। अब इनको हम लैम्डा वाली अलग कर लेंगे मैट्रिक्स, प्लस म्यू वाला मैट्रिक्स अलग कर लेंगे। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। इसमें से अब हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम म्यू कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते हैं लैम्डा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस म्यू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बेटा ये हमारे पास लैम्डा, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, A प्लस म्यू, ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास A है। अब चेक करें, देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी, जैसे अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसी मेथड को यूज़ करके अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। उसमें था हमारे पास एक मैट्रिक्स A, उसका आर्डर था 3 क्रॉस 3 का, इसका आर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और इसी तरीके से B मैट्रिक्स है और उसका आर्डर भी हमने 2 क्रॉस 3 का लेना है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो A मैट्रिक्स को अब हम लिख सकते हैं A11, 2 रोज़ बनाने हैं और 3 कॉलम, A12। अब सेकेंड रो A21, A22, थर्ड रो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, A13 एंड A23, ये 2 रोज़ एंड 3 कॉलम हो गए। इसी तरीके से अगर हम B मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो B मैट्रिक्स को अब हम लिखेंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब हम तो क्वेश्चन करते हैं, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A प्लस B। पहले अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक A और B मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के मेथड के मुताबिक A प्लस B इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस B11, B12, B13, B21, B22, B23। ऐड करें इसे A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। अब इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा इंटू A प्लस B, लैम्डा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A11 प्लस
लैम्डा बी 11, लैम्डा ए 12 प्लस लैम्डा बी 12, लैम्डा ए 13 प्लस लैम्डा बी 13, लैम्डा ए 21 प्लस लैम्डा बी 21, लैम्डा ए 22 प्लस लैम्डा बी 22, लैम्डा ए 23 प्लस लैम्डा बी 23। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, ए मैट्रिक्स वाले अलग और बी मैट्रिक्स वाले अलग। लैम्डा ए 11, लैम्डा ए 12, लैम्डा ए 13, लैम्डा ए 21, लैम्डा ए 22, लैम्डा ए 23 प्लस लैम्डा बी 11, लैम्डा बी 12, लैम्डा बी 13, लैम्डा बी 21, लैम्डा बी 22, लैम्डा बी 23। अब लैम्डा को अलग कर लें, कॉमन ले लें। लैम्डा ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23 प्लस लैम्डा बी 11, बी 12, बी 13, बी 21, बी 22, बी 23। अब जी ये हमारे पास लैम्डा, ये ए मैट्रिक्स है प्लस लैम्डा ये बी मैट्रिक्स है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा जी, ये अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हमने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और इस दूसरा ए स्क्वायर गिवन है। इसको भी ए स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1a 2b, 1a 2b मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन के मेथड के मुताबिक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़र 1, 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाई बी 2b, a मल्टीप्लाई बाई 1 a मल्टीप्लाई बाई b ab, a मल्टीप्लाई बाई 2 2a, b मल्टीप्लाई बाई b b स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है, किसके इक्वल है 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 इस साइड की तरफ जाके -1 हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू -1/2। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b, -2 इज इक्वल टू 2b, बोथ साइड 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल इसी मेथड से हमने करना है। जैसे ये हमारे पास a है, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर था 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स था और यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड दोनों का सेम हमने यूज़ करना है। जैसे हमने जिस मेथड से इसको सॉल्व किया है
उसी मेथड से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका भी ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के मेथड के मुताबिक ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, इसको अब हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए एंड ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी ए मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई बी बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 0 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए, 0 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए, 0 इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 0 माइनस ये माइनस 1 इस साइड की तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी, 1 इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। देखिए दोनों का मेथड सेम है। यहाँ पर भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये आप आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।